अरे बाबा के पोखरवा में गजरल न रहिया, हम सीख तो रह जा। हे हमरे बाबा हम सीख तो रह जा। सिकिया हम तूरी तूरी डलरी भी नहीं बे कि फूल चुने जा। सिकिया हम तूरी तूरी डलरी बनैबे कि सीख तोरे हर की फूल तोरे जा। हे हमरे बाबा हम सीख तोरे जा। कि अरे जौन देशवा के नेता मंत्री चोर होई हैं, तब वही देशवा के नैया कौनी बोर होई हैं। वही देशवा के नैया कौनी बोर होई हैं। मैं चाहूँगा कि सुर संग्राम का जब आपका पदार्पण हुआ था वहाँ पे, तो किस गीत से आपने शुरुआत करी थी? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ ताबड़तोड़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब सुर संग्राम फर्स्ट आया तब भी मैं ऑडिशन दिया था, सेकंड आया तब भी मैं दिया था, मेरा सिलेक्शन भी फाइनल होता था। लेकिन मैं दिल्ली दोनों बार गया और मेगा ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो करके मुझे छाट दिया गया। भारती जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, कब आपने सोचा कि आपके अंदर वो जिन है, वो क्वालिटी है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नाम कर सकती? कब लगा वीरेंद्र भारती को कि हमें जो है गानों की तरफ रुख करना चाहिए और एक ऐसा मुकाम बनाना चाहिए, एक ऐसा मुकाम बनाना चाहिए जिससे कि ग्राउंड लेवल के लोग जो है फक्र करें? ऐसा कुछ नहीं था। मैं बहुत बचपन में, चूँकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मेरा घर गोपालगंज शहर कृष्णदेवपुर है। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि स्टार बन गए थे आप जीतने के बाद, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री ने आपसे संपर्क किया कि हमारी ये फिल्म है, जैसे कि जो सुपरस्टार बात करें रवि किशन की, मनोज तिवारी जी की बात करें, या बात करें निरहुआ की, या बात करें खेसारी या पवन सिंह की, किसी ने आपको संपर्क किया कि भाई हमारी ये मूवी आ रही, उसमें आपको गीत देना है, गाना गाना है? नहीं, बिल्कुल बहुत आशीर्वाद मिला मुझे डायरेक्टली। रवि किशन जी जो भोजपुरी के बहुत बड़े गौरव हैं और स्टार। Arise, awake and not stop till goal is reached। लाइंस तो आपने सुनी होगी, ये फेमस लाइन है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई हैं। ये सटीक बैठती है उस शख्स पे जिसका मैं आपसे रूबरू कराने वाला हूँ, इंट्रैक्शन कराने वाला हूँ। ये ऐसी शख्सियत हैं जो ज़मीन से लेकर आसमान की तरफ उड़ रहे हैं। जब आप इनसे रूबरू होंगे, जब आप इनसे मुखातिब होंगे, तो ज़रूर ही जानेंगे वो शख्सियत कौन है जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना नाम इतना रोशन किया, जिसके हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों फॉलोवर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीरेंद्र भारती की। वीरेंद्र भारती की अगर बात करें, उनका बहुत ही सिंपल हिस्ट्री है, इतिहास है, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर आज जिस मुकाम पे हैं, दुनिया उनको जान रही है, उसको न्यूज़ ताबड़तोड़ सल्यूट करता है। और हमारी मुहिम हमेशा से यही रही है, आपके बीच में हम ऐसी पर्सनालिटीज़, ऐसे व्यक्तित्व लाएं जिनसे आप भी इंस्पायर हो, आपका आस पड़ोस इंस्पायर हो, आपका फैमिली इंस्पायर हो, आपका जिला और देश इंस्पायर हो। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे वीरेंद्र भारती जी से, क्योंकि वक्त उनके पास नहीं है। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे एक सैलून है, यहाँ पे जो है शेविंग भी हो रही है, आप देख सकते हैं। न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम जो है आजमगढ़ में 3-4 दिन से जो है अपना जो है डेरा लगाए हुए हैं, लेकिन इनसे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन जब सोचा कि सैलून में भाई साहब आए हैं तो इनसे ज़रूर बात करेंगे और आपको भी दिखाते हैं कि आखिर वीरेंद्र भारती हैं कौन। वैसे वीरेंद्र भारती जी अपने पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं निवेदन करना चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं अपने बारे में और आपके परिचय के बारे में। उससे पहले न्यूज़ ताबड़तोड़ में आपका हार्दिक स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले न्यूज़ ताबड़तोड़ को बहुत बहुत बधाई, और न्यूज़ ताबड़तोड़ पे जितने न्यूज़ ताबड़तोड़ को चाहने वाले भैया लोग हैं
मैं वीरेंद्र भारती आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ कि भैया को आप लोग आशीर्वाद दीजिए और आप सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं। भारती जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, कब आपने सोचा कि आपके अंदर वो जिन है, वो क्वालिटी है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नाम कर सकती? कब लगा वीरेंद्र भारती को कि हमें जो है गानों की तरफ रुख करना चाहिए और एक ऐसा मुकाम बनाना चाहिए जिससे कि ग्राउंड लेवल के लोग जो है फक्र करें? ऐसा कुछ नहीं था। मैं बहुत बचपन में, चूँकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मेरा घर गोपालगंज शहर किशनदेवपुर है और बचपन में हम लोग बहुत छोटे छोटे थे और गांव में जब कभी किसी के यहाँ बारात आती थी तो नौटंकी आया करती थी। अब तो ज़माना धीरे धीरे सब हट गया, विधाएं चेंज हो रही हैं और विधाएं बहुत सारी चीज़ें लुप्त हो जा रही हैं। तो नौटंकी आती थी, पचगुइयाँ नाच आती थी, आल्हा आता था, तो मेरा बड़ा लगाव रहता था गीत संगीत से और मैं वहाँ जाता था तो पूरी रात हम लोग बैठ के देखते थे। घर आते थे तो मार भी खाते थे। अच्छा, मतलब वो भी हाँ, मेरे बाबा, मेरे पिताजी सब लोग मतलब कहते थे कि साले इतने गवैया बनबे, हाँ। नचनिया बनबे। अच्छा, मतलब इस तरह से तो किसी को कोई नहीं पता था जी। लेकिन मैं वहीं गांव में पढ़ता था, प्राइमरी विद्यालय था और मिडिल में पढ़ा वहीं। तो मैं 1 घंटा पहले जाता था गाने के लिए, तो कमरा बड़ा था तो उसमें हॉल में गूंजती थी आवाज़, तो वहाँ 1 घंटा पहले हाँ जा कर के मैं गाता था। और जब आता था घर तो खाना खाने के बाद तुरंत भैंस की ड्यूटी लगती थी, भैंस चरा रहा था। तो मुझे क्या पता है कि मुझे आज मेरे दर्शक जो भी मैं हूँ यहाँ हूँ तो उनका आशीर्वाद है और मुझे कुछ नहीं पता था कि वीरेंद्र भारती इस मुकाम पे होगा और वहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो मैं ऐसे नहर पे जाता था तो भैंस चराता था, लाठी पे डंडा लेकर के बजाता था, आंकड़ा लेकर के, फाटक नहर का लोहे का बना हुआ था, उस पर आंकड़ा बजा करके लोग आते थे, रुकते थे तो मैं गाना गाता था, सुनता था, ऐसे चलते रहता था। महज उम्र क्या होगी उस समय आपकी? उस समय मैं 1996 की बात बता रहा हूँ आपसे। मतलब आज के 28 साल पहले की बात कर रहे हैं? हाँ, लगभग आज से 27-28 साल पहले। तो घर पे बहुत बड़ी गरीबी थी और बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास न इंस्ट्रूमेंट्स था, न कोई घर पे गाने का माहौल था। ये मेरे माता पिता और मेरे पूर्वजों की देन है और माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद था कि वो मुझे मिला। क्या बात है। और मेरे बाबा आज भी हैं। मेरे बाबा का नाम रामजस है और 101 साल के बाबा हो गए हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं। वो मुझे गवाते थे। मैं बाबा के पास सोता था तो भिनसारा सो के उठते थे, बोले गाना गाओ। हाँ, बोले आल्हा गाओ। तो इसका मतलब बाबा का सपोर्ट मिला है? हाँ, बाबा का सपोर्ट बहुत मिलता था। तो मैं गाता था, कभी कभी जाता था कहीं बारात वारात में तो वहाँ 1-2 गाना गा देता था, 10-20-50 रुपया मिल जाता था। अच्छा, जैसे लगता था कितना पैसा मिल गया है मुझे। क्या बात है। हाँ, तो बड़ा जैसे खिंचाव बढ़ता चला गया। तो ये स्थिति रही और आज यहाँ पर हूँ। और वीरेंद्र भारती से बात करके ऐसा लगता है कि जो प्रतिभा है संसाधनों की मोहताज नहीं है। अगर आप में गुण है, टैलेंट है तो उसे कहीं भी आप निखार सकते हैं। तो बहुत सारी खट्टी मीठी बातें करेंगे वीरेंद्र भारती जी से, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं इनके दिल के करीब का वो गीत जिसे आज भी ये बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं। सर, मैं चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँ, कुछ 2 लाइनें हो जाए आपसे। ये वक्त है, मौका है। नहीं, ठीक है सर, ज़रूर। मेरी यही दुनिया है तो ज़रूर। मैं बहुत पहले एक गाना मेरा बहुत हिट हुआ करता था और ये गाना मुझे ज़िले तक मेरी पहचान बनाया, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। हाँ, तो जो वीरेंद्र भारती कभी गांव में गाता था तो एक बार मैं एक वाकया बता रहा हूँ आपसे, गाना तो अभी सुना ही रहा हूँ। वाकया बाद को बता दीजिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दर्शक भी चाहते हैं कि आप 2 लाइनें गुनगुना दीजिए, फिर उसके बाद बहुत सारे वाकया मैं आपसे जानना चाहूँगा। गाना मैं बहुत छोटा था तो एक रैली जा रही थी, तो ब्लॉक स्तर पे रैली होती है। जी जी। ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, जिला स्तर। मैं समझ सकता हूँ। तो उस समय एक गाना था, हमारे जो प्रथम गुरु थे श्री फूलचंद राम थे, गुरुदेव आज भी हैं, प्रणाम कर रहा हूँ। वो एक गाना मुझे लिखे थे कि अरे जौन देशवा के नेता मंत्री चोर हुई हैं
तब वही देशवा के नैया कौनी ओर हुई हैं, वही देशवा के नैया कौनी ओर हुई हैं। ये बहुत लोग पसंद किए और उस समय मुझे अपने ब्लॉक में बड़ा प्यार मिला। मैं पहला स्थान पाया था इस गाने से। हाँ, तो और एक गाना मैं बहुत गाता था। मेरी गुरुजी थे, जब विद्यालय में मैं जाता था तो अक्सर मैं, जब बाल सभा पहले लगती थी इस विद्यालय में, हर शनिवार को दोपहर बाद जो है आखिरी घंटी में बच्चों को, सारे क्लासेस के जितने बच्चे रहते थे सबको इकट्ठा करके और 2 गोल बना करके उसमें बाल सभा होती थी। तो उस बाल सभा का मुझे हेड बनाया गया था और मैं उसमें एक गाना गाता था। अरे बाबा के पोखरवा में गजरल नरैया, हम सीख तो रह जा, हे हमरे बाबा हम सीख तो रह जा। सिकिया हम तूरी तूरी डलरी भी नहीं बे कि फूल चुने जा। सिकिया हम तूरी तूरी डलरी बनैबे कि सीख तोरे हर की फूल तोरे जा। हे हमरे बाबा हम सीख तोरे जा। बाबा के पोखरवा में गजरल नरैया, हम सीख तोरे जा। हो हे हमरे बाबा हम सीख तोरे जा। क्या बात है, दिल बाग बाग कर दिया। आपने देखा होगा बहुत सारे जो सिंगिंग के रियलिटी शोज़ हैं, लाइक इंडियन आइडल, सारेगामापा, लिटिल चैम्प, या बहुत से ऐसे जो रियलिटी शोज हैं जहाँ पे जो होस्ट होते हैं उनके बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। वो उतनी बातें मुझे नहीं पता, लेकिन आपने दिल बाग बाग कर दिया, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा। 2024 का चुनावी बिगुल बज रहा है और आपने अपने गाने के माध्यम से, मतलब बचपन से ही जो है नेताओं को ही नहीं अपितु जनता को भी जागरूक करने का काम किया है। एक और खबर इनके बारे में मुझे लगी कि ये वही शख्स हैं, अगर बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री की, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत ही पॉपुलर रियलिटी शो सिंगिंग का हुआ करता था जो महुआ चैनल पे आता था, जिसका नाम था सुर संग्राम। सुर संग्राम के विजेता हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, आप सिर्फ ये न्यूज़ ताबड़तोड़ पे सुन रहे हैं कि जो आज की व्यक्तित्व है हमारे साथ में, भारती जी, इन्होंने जो जीता था, ट्रॉफी जीती थी सुर संग्राम की। मैं चाहूँगा कि सुर संग्राम का जब आपका पदार्पण हुआ था वहाँ पे, तो किस गीत से आपने शुरुआत करी थी? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ ताबड़तोड़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब सुर संग्राम फर्स्ट आया तब भी मैं ऑडिशन दिया था, सेकंड आया तब भी मैं दिया था, मेरा सिलेक्शन भी फाइनल होता था। लेकिन मैं दिल्ली दोनों बार गया और मेगा ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो करके मुझे छांट दिया गया। क्यों, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि एक अजय जी थे, म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और उसके पहले जब सुर संग्राम रियलिटी शो भोजपुरी का नहीं स्टार्ट हुआ था, उसके पहले मैं बता दूं कि एक शो आता था महुआ टीवी पे, बिहाने बिहाने। बिहाने बिहाने मतलब मॉर्निंग मॉर्निंग, सुबह सुबह, आई एम राइट? हाँ, या बिहाने बिहाने एक शो आता था, तब ये सब सुर संग्राम वगैरह नहीं आया था। तो बिहाने बिहाने में एक आईजी साहब थे, रामजी उपाध्याय आईजी प्रमुख थे। तो मेरा शो एक लगा था उनके घर पे होली मिलन समारोह में। तो वो डायरेक्ट जो महुआ के मालिक हैं पीके तिवारी जी, उनसे डायरेक्ट बात किए और उनको मोबाइल पे गाना सुनवाए, और वो बोले कि देख लो यार, ऐसी प्रतिभाओं को आप लोग मंच देंगे तो ये बच्चे आगे जाएंगे। तो मैं दोबारा गया, तब भी वो ये कह दिए कि आप तो पहले से गाते हैं टीवी पे और ऐसे बच्चों की तलाश हो रही है जो कभी टीवी पे नहीं आए हैं, तो आप ऑलरेडी गाते हैं, आपको लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे निगलेक्ट कर दिए, लेकिन मैं कभी हार नहीं माना। और आपकी सफलता से फिर मैं लगा रहा। जब सुर संग्राम तृतीय आया 2014 में, तो मैं सुर संग्राम तृतीय के लिए बहुत तैयारी किया था और
मैं 500 गाने की तैयारी किया था। सुन रहे हैं, बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव जो है बयान दे रहे हैं भारती जी। 500 गाने समझ सकते हैं कि कितने दिन लग जाएंगे सुनने में। और 500 गाने की लिस्ट तो मेरे पास थी ही। मैं एकदम डू और डाई कर दिया था कि हाँ, मुझे किसी ही तरह बिल्कुल मुझे करना है, नहीं तो फिर इसके बाद मेरे लिए चांस नहीं मिलेगा। ट्रॉफी लाना ही है। तो मैं गया और महादेव की कृपा रही। पहला ऑडिशन वाराणसी में हुआ और वहाँ मैं ऑडिशन दिया। फाइनलिस्ट कौन था उस समय? और उस समय नागेंद्र दुबे जी और संतोष राय जी, दो लोग ऑडिशंस ले रहे थे और उसमें मोहन राठौर जी भी थे। चूँकि पहले विजेता थे तो उन लोगों को मेंटोर में रखा गया था। तो मैं वहाँ गया। उस समय 15,000 से ऊपर बच्चे वहाँ लाइन में थे। उस 15,000 के लाइन में मैं भी खड़ा था और भोर में 3 बजे से खड़ा था, न दाना न खाना न पानी। और शाम को मेरा नंबर 4 बजे आया। 4 बजे पहले राउंड के लिए 4 बजे आया। क्या इंतजार था? और मैं पहले राउंड में गया और शरीर गवाही नहीं थे, हिल रहे थे, भूख के मारे जान जा रहा था। लेकिन जैसे अंदर गया तो जैसे अलग एनर्जी मिली कि नहीं, ये 2 मिनट का जो चांस है मेरे लिए, मेरे जीवन की बात है, नहीं तो यहीं ख़त्म हो जाएगा मामला। तो गया और तो एक मैं गीत गाया था उसमें। कौन सा था? सुना दीजिए, 2 लाइनें सुनिए। हरे अमृत के धार केहू के तनो पियाई, ये गो माई बिना कैसे करे जवाजू उड़ाइए भैया, ये गो माई बिना। बस एक ही लाइन गाया। और क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका? वो बोले कि अरे यार बंद करो, तुम डायरेक्ट तीसरे राउंड में, फाइनल राउंड में। मतलब सेकंड राउंड नहीं देना? सेकंड राउंड मुझसे सुने नहीं। क्या बात है। तो इसके बाद बोले कि 1 घंटा जाओ कुछ खा पी लो। हाँ। तो मैं गया और 15 रुपए में भौरी और चोखा लेके खाया। चोखा बाटी? हाँ, चोखा और बाटी खा करके यार थोड़ा पिया हुई। और इसके बाद फिर तैयारी किया। तो फाइनल राउंड में 125 बच्चों का सिलेक्शन था। उसमें कितना होना था? मात्र 14 लोगों को लेना था 125 में से। 125? हाँ, या। और बड़ी पोहापो की स्थिति थी। दिल एकदम धक धक कर रहा था कि क्या होगा, वो 14 कौन रहेगा, 125 में वो 14 कौन है। बड़ा सस्पेंस था। तो लेकिन महादेव की कृपा थी और मैं गया। पहले राउंड में शुरू हुआ। फिर तो एक गीत अपने मन से गाना था, तो फिर मैंने डोमकच गाया। कौन सा गाया? 2 लाइन। वो डोमकच बहुत हिट था। आप कहाँ से पौले रे डोमुआ, ऐसन सुघरी डोमिनिया डोमुआ कहाँ से पौले रे। एक हमारे गांव में एक बिरादरी डोम होती है। हमारे दर्शक भी जानते हैं। तो वो मैं गाया। इसके बाद बोले कि अब तक तो आप अपने मन से गाए हैं, लेकिन अब जो हम लोग पूछेंगे आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, मतलब उन्होंने भी क्वेश्चन रखा? हाँ। तो वो चूँकि 2 राउंड फाइनल होना था, तो हम लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग राउंड था कि वो कौन सा गीत होगा। तो बोले कि सोहर सुना दीजिए, तो बोले कि पूर्वी सुना दीजिए, बोले नक्टा सुनाइए। तो 5 उन्होंने ऑप्शंस रखा। बोले इसमें से कुछ सुना दीजिए। तो मुझसे बोले कि अच्छा ठीक है, आप जो है बिरहा सुना दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि कौन सा बिरहा आप सुनेंगे। अच्छा, मतलब क्योंकि आपने 500 गीत, आप ध्यान रखिएगा, 500 गीत तैयार करके गए थे। जब वो प्रश्न मुझसे कहे, मैं कहा कि कौन सी सर बिरहा सुनाऊं आपको, खड़ी बिरहा सुनाऊं कि आज वाली बिरहा। कहे अरे यार खड़ी बिरहा क्या होती है। अच्छा, इवन वो भी सॉफ्ट हो गए। हाँ जी। तो मैंने चूँकि बिरहा जो एक विधा है, वो हमारे पुरखा गाते थे। वो कान में उंगली डाल करके और हाथ में बड़ी लौर लेके, लौर माने लाठी जो गांव में लेकर के दादा लोग चलते, उसको लौर बोला जाता है। तो मैं कहा सर खड़ी बिरहा सुना रहा हूँ। तो उसमें एक गाना गाया था, हा 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 अरे कजरी के दिन कजरावा टाहे रही की, अब नन दोले गईली चोरा।
अरे हे हो गंगा मैया तोह के पियरी चढ़ाइबो की अब है न दो गावा नावा चली जा। अरे माई कहले बेटा भैंसिन चरावा की अरे बापावा कहे लहर जोत हट हट हट। अरे मेहरी कहले सैया हो जाना चनिहावा की अब चारिया ना झूलाव के हो। इस तरह से हमारे इस विधा को हमारे पुरखा गाते थे। क्या बात है, गाने के साथ आपने एक्ट करके भी दिखाया। तो मैंने सबसे अलग गाया। जी जी। वहीं पे लोग आए और पवन सिंह को गा रहे थे, खेसारी को गा रहे थे, लेकिन मेरी आज भी मेरी सोच है और मैंने किसी को कॉपी नहीं किया। मुझे सिर्फ वीरेंद्र भारती बनना है। क्या बात है, मतलब यूनिक बनना है आपको और सिर्फ मुझे अपनी लकीर बनाना है और मेरा प्रयास है कि वीरेंद्र भारती की पहचान उसके गाने से हो। मैंने किसी को कॉपी नहीं किया और उसका मुझे बहुत आशीर्वाद मिला और जब मैं गाया तो उनमें मैं सबसे बिल्कुल अलग था और 125 में सबसे हाईएस्ट स्कोरर मैं था। आपका सिलेक्शन हो गया नगरी में। हाँ, और इसके बाद दिल्ली गया। महादेव की कृपा बरस रही है। हाँ, सब बाबा की कृपा है। भारती जी, मतलब अगर बात करें तो ये इंटरव्यू बहुत बड़ा जाएगा क्योंकि मेरा भी मन नहीं कर रहा कि मैं वो सारे पहलू जानूं जिन पहलुओं के आधार पे, जिन स्टेपों के आधार पे आज वीरेंद्र भारती हैं। वो गाना आप बताइए जिससे आप विजेता बने थे। बहुत सारे आखिरी में गाना पूछ रहा हूँ जिससे आप विजेता बने थे। जो मेरे बहुत सारे गाने हिट्स थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टिव हुआ हो, बहुत ज़्यादा जो होस्ट हैं और ऑडियंस दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। एक गाना मेरा सोहर हिट हुआ था। हालांकि मैं जब भी गाया आप लोगों का आशीर्वाद था। हर दिन मैं बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब मुझे मिलता था। हाँ, और कोई ऐसा एक आध ही दिन रहता था कि एक आध लड़का कोई मुझसे ऊपर चला जाता था, लेकिन मैं केवल और केवल मेरा ये रहता था कि मुझे सबसे ऊपर ही मेरा नंबर रहे। मैं कोशिश करता था और जब भी आता था तो लोगों का आशीर्वाद रहता था, माँ का आशीर्वाद, गुरु का। और अब कैसे होता था मुझे नहीं पता था, लेकिन गाता था तो लोगों का प्यार मिलता था। और मेरे जजेस जो भी थे, कौन था? मालिनी अवस्थी जी और कल्पना पटवारी जी, और अलग अलग डे में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर्स आते थे, बड़े बड़े गायक। मैं भी नियमित दर्शक रहा हूँ इसका। मैं देखा हूँ आपको, बहुत ही जो आप इतनी तल्लीनता से गाते थे, दिल बाग बाग हो जाता था। और एक गाना मेरा बड़ा हिट हुआ था, वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं। उसको मैं अपने चैनल पे भी गाया हूँ अभी। अभी आप सुना दीजिए जिससे कि आप जो है स्टार बन गए थे जीतने के बाद। हरे असरा के फुलवा झरी जाला, हियरा रात दिना कुलाला। हसरा के फुलवा झरी जाला, हियरा रात दिना कुलाला। जाने का होई कैसन यही जहानवा में, जाने का होई कैसन यही जहानवा में। विधना ज्योतियो ना दिहले बानयानवा में, विधना ज्योतियो न दिहले बानयानवा में। क्या बात है दोस्तों, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि स्टार बन गए थे आप जीतने के बाद, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री ने आपसे संपर्क किया कि हमारी ये फिल्म है, जैसे कि जो सुपरस्टार बात करें रवि किशन की, मनोज तिवारी जी की बात करें, या बात करें निरहुआ की, या बात करें खेसारी या पवन सिंह की, किसी ने आपको संपर्क किया कि भाई हमारी ये मूवी आ रही, उसमें आपको गीत देना है, गाना गाना है? नहीं, बिल्कुल बहुत आशीर्वाद मिला मुझे डायरेक्टली। रवि किशन जी जो भोजपुरी के बहुत बड़े गौरव हैं और स्टार, और आज भी इंडस्ट्री में उनके जैसा हीरो रियल कहा जाए। लोग गायक से हीरो बने,
लेकिन रवि किशन एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो रियल में हीरो हैं। और उनके साथ जब मैं सुर संग्राम में था तो सुर संग्राम तृतीय का होस्टिंग जो कर रहे थे वो सौभाग्य से रवि किशन जी थे और मुझे बहुत मानते थे। मेरे लिए 250 की जब शूट रहता था 250 से 500 रुपए की मेरे लिए चॉकलेट लाते थे। चॉकलेट हाँ, उसमें एनर्जेटिक चॉकलेट था। मैं कभी खाया नहीं था, इतना महंगा चॉकलेट तो पहली बार देखा ही नहीं था। लेकिन उनके जो पिए थे वो जैसे ही फ्लोर पे आते थे तो बोलते थे कि भैया ने चॉकलेट दिया, जल्दी खाओ, एनर्जी मिलेगी तुमको। तो मैं थोड़ा सा खाता था, सबको बांट देता था कि सभी लोग खाओ। मतलब दिल बड़ा था शुरू से ही। तो हाँ, अब मुझे अच्छा लगता है कि 10 लोग हैं तो बांट के खाने में जो आनंद आता है। तो मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे पापा बीमार रहते थे, रवि भैया ने मुझे बहुत पैसा भी दिया दवा के लिए। और जब मैं विजेता बना तो भैया ने मुझे अपनी मूवी में भी गवाया। अभी उनकी एक फिल्म आई थी पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई पार्ट 2, तो उसमें मैं गाना गाया था। कौन सा गाना था? 2 लाइनें से दो ही लाइनें। कि लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। तो फैशन आया और दौर बदला, तो बड़ा अच्छा था। और कि लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। ये बहुत हिट था। और एक गाना और बहुत सुपर हिट था उस फिल्म में, कि चाहे क्रिया हमें खियाला, चाहे कागज पे लिखवाला, चाहे लेला गवाही हो, चाहे क्रिया हमें खियाला, चाहे कागज पे लिखवाला, चाहे लेला कचहरी गवाही, हम चाहिला तोहरा के चाही हो, हम चाहिला तोहरा के चाही। लड़का बोलता है लड़की कि तू कली हऊ हम भौरा, हाय तू कली हऊ हम भौरा, ई प्यार बहुत बागहरा, केहू केतनो लगाई पहरा, मिल जाई मौका सुनहरा। ए गोरी गुनगुनादा तू प्यार के गीत सुनादा, बोला हमरा के चाहेलू कि नाही, हम चाहिला तोहरा के चाही। क्या बात है, बहुत ही दिल खुश हो गया। दोस्तों अभी 2 दिन पहले न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम ने एक इंटरव्यू किया था निरहुआ का। दिनेश लाल निरहुआ, वो भी भोजपुरी स्टार हैं और आजमगढ़ के सांसद हैं। वो प्रयासरत हैं कि भोजपुरी को मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा घोषित किया जाए। लेकिन वही देखने को मिलता है, अगर भोजपुरी भाषा की बात करें बहुत स्वीट है, बहुत मीठी है, लेकिन इसके जो गायक हैं कहीं ना कहीं अश्लीलता को कभी कभी परोसने का काम करते हैं। इस पे भारती जी क्या सोचते हैं? जैसे कि अभी एक गाना मैंने सुना तो थोड़ा सा मुझे रिमाइंड हुआ, भारती जी इस पे क्या सोचते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि भोजपुरी हमारी बोली है, भाषा है। भाषा तो हमारी हिंदी है, जी जी बट भोजपुरी हमारी बोली है। जी जी लेकिन हमारी बोलचाल के भाषा में जी जी जो लोकगीत, जो पारंपरिक विधाएं थी, पूरे हिंदुस्तान में जितनी जातियां हैं, जी जी मुझे लगता है 6,643 जातियां हैं। तो उन 6,643 जातियों में अलग अलग उनकी विधा थी। करेक्ट। जैसे अगर नाव के घर शादी होती थी तो नौवा झाकड़ गाया जाता था, जी जी धोबी के घर शादी होती थी उनके घर धोबियौआ नाच होती थी, जी जी ठीक है, तो कहरौआ नाच होती थी। अलग अलग जातियों में अलग अलग गीत लोग अपने अपने संस्कारों में लोग गाते थे। नहीं सर, आपकी बात से मैं आज का जो दौर है, आपने जो हाँ, कहा मैं सिर्फ कि भोजपुरी हाँ,
बड़ा कठिन दौर से गुजर रहा है। जी जी। ऐसा नहीं है कि श्रोता नहीं है, आज श्रोता हैं, सुनने वाले भी हैं, लेकिन भोजपुरी के कुछ कलाकारों ने भोजपुरी को आखिरी गर्त में ढकेल दिया है, अभी धकेल रहे हैं अपना स्टारडम पाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए। वो कुछ भी गा दे रहे हैं, कोनो ढोड़ी पे लोन ले लेता हैं, कोनो क्यों गा देता कि बायां गाल के चुमा लेहल सही गई गोरिया, तो हम तो कहते नहीं हमारा राजा जी के लाग गई नौकरिया, तो दहिना गाल के चुम्मा लेके डायरेक्ट एसपी हो जाओ। जब चुम्मों से राजा जी के नौकरी लगता तो बड़का चुम्मा लेके भाई एसपी बन जाओ, कप्तान बन जाओ। ढोड़ी पे लोग लोन लेता तो बैंक के जैला की ज़रूरत नहीं थे। लेकिन हम ही आप हमारे जैसे लोग गायक उसी कैटेगरी में हम भी आते हैं। नहीं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं उन गायकों मैं के लिए, ये वो कहना चाहता हूँ, रिफॉर्म हो, जैसे कि भोजपुरी जो भाषा का नाम रोशन हो। हमारी भाषा है, हमारी बोली है, उसकी जो मिठास है, हमारी भाषा है, जो परंपरा है। जैसे भरत शर्मा ने, आदरणीय मनोज तिवारी जी ने, रवि किशन जी ने, सब लोग भोजपुरी की परंपरा को बचा के रखे। लेकिन जो नया दौर शुरू हुआ, तो एक दौर शुरू हुआ तो गुड्डू रंगीला के शुरू किए, गुड्डू रंगीला के बाद फिर आ गए उसी में पवन सिंह आ गए, तो खेसारी लाल आ गए, तो तमाम लोग सब लोग स्टारडम पाने के लिए, तो कल्पना जी आ गई। नहीं, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। सर आप संदेश क्या देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो, इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि इन लोगों से भोजपुरी की चलन बिगड़ गई। और जब चलन बिगड़ती, जब हमारे जो पुरखा जो हमारा गार्जियन करेगा तो बच्चे उसी पे अनुसरण कर लेते हैं। और फिर नए गायक आ गए और अब अपना स्टारडम पाने के लिए वो कुछ भी कर दिए। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जितने हमारे गायक हैं, जो गायिका हैं, जो कलाकार हैं, वो समाज में अच्छी गीत गाएं। गायक या एक्टर, हीरो समाज का एक दर्पण होता है, आईना होता है। और वो अच्छी गीत गाए, समाज में अच्छा संदेश जाए, भाईचारा कायम रहे, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बरकरार रहे, ताकि देश में इस तरह से अभद्र गीत ना गाया जाए। अच्छी गीत गाएं ताकि घर परिवार में बेटी बहन के साथ लोग सुने, और आज भी अच्छी गीत सुनी जाती है। दोस्तों, न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम ने भी एक स्लोगन सुना था, आपके बीच में बताना चाहता हूँ। मूवीज आर द मिरर ऑफ द सोसाइटी। जो मूवीज़ है वास्तविक जो है समाज का आईना है। जैसा कि भारती जी ने कहा कि मतलब हमें भोजपुरी भाषा को बचाना है, इसे शुद्धता के साथ में अगर हम परोसेंगे तो निश्चित तौर पे ये गौरवान्वित करने वाली बात होगी। बस 2 प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे अंतिम क्षणों में कि आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है, किसका राज है, इसका राज क्या है? सबसे पहले तो मेरी सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान तो मेरे गुरुजी का है। नाम बताएंगे गुरुजी का? आदरणीय मेरे गुरुजी परम पूज्य श्री सोहनलाल गुप्ता स्नेहिल जी, मैं गुरुदेव को प्रणाम कर रहा हूँ। जब मैं गांव में था, कक्षा 8 के बाद मेरी पढ़ाई लिखाई गुरुजी के घर कप्तानगंज, और मैं गुरुजी के घर रहा। वो मुझे पढ़ाए लिखाए, मुझे सिखाए, आज भी उनका सानिध्य है, उनसे सीखता हूँ। सबसे बड़े मेरे लिए भगवान वही हैं जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ स्थापित हूँ, तो उनको प्रणाम है उनका। और दूसरा श्रेय हमारे भगवान जैसे श्रोता को जाता है, जिन्होंने हमको प्यार दिया। और आज भी वीरेंद्र भारती को, ऐसे दौर में जहाँ भोजपुरी बहुत विकट परिस्थितियों से गुजर रही, आप मंचों पे चले जाएं तो लोग अच्छी गीत सुनने के लिए किसी के कान नहीं, जू नहीं रेंगता कि अच्छी गीत। हम लोग बड़े संकट में रहते हैं कि अच्छी गीत कब सुना दें, लेकिन उसके दौर में ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे पी करके कुछ करके कि ढोड़ी वाला गाना गाओ, तो हाई गाना गाओ, तो ललकी की धरा, उजर की धरा करिए पकड़ा। इतना मतलब माहौल चेंज हो गया। लेकिन आज तक मैं और मेरी पूरी टीम जहाँ भी देश से लेकर विदेश तक मैं आप लोगों का आशीर्वाद से यात्रा किया, कार्यक्रम किया। और आज भी यहाँ से उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, आरा, छपरा, सिवान, पूर्वी चंपारण से लेकर के पश्चिमांचल तक, जहाँ भी पूर्वांचल में जाता हूँ देश विदेश, वहाँ मुझे लोग सुनते हैं। मैं अच्छी गीत गाता हूँ, सामाजिक गीत गाता हूँ, और लोग प्रेम से सुनते हैं। तो भोजपुरी की मिठास बनी रहे, यही कह रहा हूँ। गुरुजी को प्रणाम है, दर्शक का प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि समाज में अच्छी अच्छी गीत लेकर के आऊँ। आज ही एक मेरी गीत आई है, चला चले गौवा की ओर। मेरा एक चैनल है भारती लोक धुन, और उस चैनल पे लॉन्च हुआ है, तो बड़ा अच्छा
है। तो आज भी लोग अच्छी गीत सुनते हैं, अच्छे श्रोता हैं, तो अच्छी चीज़ अच्छी होती है और बुरा हमेशा बुरा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि स्वस्थ गीतें समाज में आएँ, ताकि मान सम्मान से आदमी गीत सुने, अपने परिवार में बैठ कर के गीत सुने, अच्छी जगह उसकी चर्चा हो। मेरा मन नहीं कह रहा है कि भारती जी के सामने से मैं माइक हटाऊं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके गुरु का, गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान है और इनका एक चैनल भी है जिस पे एक नया गीत भी आया है। अगर आप उसको सुनना चाहते हैं ज़रूर उस चैनल पे जाएं। और चलते चलते मैं चाहूँगा कि जो नई प्रतिभाएं हैं जो इस सेक्टर में आ रही हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं भारती जी? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे नए कलाकार आ रहे हैं उनसे मैं एक निवेदन ज़रूर करूँगा कि वो पहले संगीत सीखें, सीखने के बाद इसके बाद अपनी खुद की एक पहचान बनाएं, किसी की नकल ना करें, कॉपी ना करें। कॉपी गंदी बात है। हम किसी का कॉपी करेंगे तो हमारा नाम नहीं होता है, उनका नाम होता है। हम जय कदम चलें, हमारा अपना खुद का कदम होना चाहिए। अच्छी गीत गाएं, अच्छी सोच लेकर के आएँ, समाज में अच्छा करें ताकि हमारी भोजपुरी स्वस्थ हो, आगे बढ़े। और भोजपुरी तो देखिए कितना ग्राफ लंबा हुआ है। आज भोजपुरी नहीं पूरे विश्व में इसका डंका बज रहा है, झंडा लहरा रहा है। और जितने मतलब हिंदी गीत को और मूवी को नहीं लोग देखते हैं, उतने हमारे पूर्वांचल के लोग तो एक सिनेमा में बैठ के भोजपुरी को प्यार देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और एक अभी देखिए मैं सुर संग्राम से निकल के आया तो थोड़ा सा हम लोग सोशल मीडिया से बहुत दूर रहे, लेकिन हमारे एक मित्र हैं, बड़े हमारे दिल के करीब रहते हैं, लकी सोनी जी। और उनका प्रयास रहा, उन्होंने मुझे डंडा कर दिया कि नहीं, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको इन सब चीज़ों को करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने मेरा चैनल भी बनवाया, आज भी मेरा सपोर्ट करते हैं। और अभिषेक बर्नवाल जी हैं, ओम प्रकाश निषाद जी हैं, भोला निषाद जी हैं, और इन लोगों ने शेषनाथ मोदनवाल जी, ये लोग मेरे लिए बहुत चिंतित रहते हैं। हर डेली मुझसे वार्ता होती है और अच्छी चीज़ों की कि अच्छा किया जाए। तो ये लोग बहुत मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, इन लोगों का बहुत बहुत आभार है। और एक बार पुनः मैं आशीष बाबू का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं इनके घर रहा हूँ। अच्छा, आशीष जी बचपन से। हाँ, गुरुजी नंदलाल निषाद जी, यही लोग मुझे लाए और इन्हीं लोगों के यहाँ मैं रह करके सीखा हूँ। कप्तानगंज, जन्म तो मेरा गोपालगंज है, लेकिन कप्तानगंज मेरी कर्म भूमि है। तो इन लोगों का घर का मेरा संबंध है। तो बहुत बहुत आप सबका स्वागत है और आपके ख़ास तौर से बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो चैनल है न्यूज़ ताबड़तोड़ के जितने दर्शक हैं, आप लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, साथ साथ हमारे ऊपर भी, हमरो ऊपर कृपा बनौले रहें। जय हो भैया, सबके प्रणाम बा, गोड़ लगता नहीं। जय हो सर। अब तो इंटरव्यू समाप्त ही हो रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा आपने अभी भोजपुरी ही गाना गाया, हिंदी भी गा दीजिए, हमारे दर्शक हिंदी भी सुनते हैं प्लीज़। एक फिल्मी गीत में गाया था सुर संग्राम में। कहते हैं करते हैं जो मर्जी, सुनते नहीं हैं किसी की अर्जी। कहते हैं करते हैं जो मर्जी, सुनते नहीं हैं किसी की अर्जी। और करते नहीं हम रेगुलर ड्यूटी, थाना में हिप हा, थाना में बैठे यान ड्यूटी बजावे हा। हर थाना में बैठे यान ड्यूटी बजावे हा, पांडे जी सीटी। थाना में बैठे यान ड्यूटी बजावे हा, पांडे जी सीटी। पांडे जी सीटी बजावे यान ड्यूटी, पांडे जी सीटी बजावे यान ड्यूटी। आदत बड़ी नास पीटी बजावे हा, बजावे है पांडे जी सीटी। अब पांडे जी की सीटी के साथ ये इंटरव्यू यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि वीरेंद्र भारती जी और भी आगे बढ़े, तो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय दर्ज करना ना भूलें।
आप देख रहे थे न्यूज़ ताबड़तोड़, कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ। मेरा नाम बलवीर कश्यप है। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।